हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो देखेंगे। तो यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी, तो आप लोग डेली सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए, आज के पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व बाल दिवस मनाया गया है। यह कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो देखिए, विश्व बाल दिवस जो है यह मनाया जाता है 20 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है, 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हर वर्ष 20 नवंबर को दुनिया भर में बाल दिवस मनाया जाता है। तो यह पूरा वर्ल्ड में यह बाल दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने और विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने तथा बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। तो यह आपको याद रखना, यह इसलिए मनाया जाता है विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों में कल्याण के सुधार के लाने के लिए इसे मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल अलायंस एगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो यह आपको बताना है, यह किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। तो अभी यह सम्मेलन हुआ है G20, ठीक ना। G20 के दौरान यह शामिल किया, दौरान इसे जारी किया गया। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ब्राज़ील के यह कहाँ पे हुआ? तो यह भी आप याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में, कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ है। और ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लुला द सिल्वा, यह यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। में इससे आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को लॉन्च किया गया है। यह बातें आपको याद रखना है। इस ऐतिहासिक पहल में 148 संस्थापक सदस्य शामिल हैं, जिसमें 82 देश, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वित्तीय संस्था और गैर सरकारी संगठन जो NGO है वो भी इसमें शामिल है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। यहाँ तो भारत की तीनों सेनाओं ने यहाँ पे अभ्यास किया है। यह आयोजन जो है 14 से 17 नवंबर 2024 तक प्रदेश के सियोमी जिले में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में हुआ है। अभ्यास में पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IAS वालिया ने भी भाग इसमें लिया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क यह किस राज्य में किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह आपको याद रखना है, यह यूपी के लखनऊ में इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वह कौन सा है। देखिए, भारत का जो पहला नाइट सफारी पार्क यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया की 5वीं ऐसी सफारी बन जाएगी जो कि इसका नाम है कुकरेल नाइट सफारी पार्क, ठीक ना। और वन्य जीव केंद्र जो है 900 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य जो है 2026 तक इससे प्रोजेक्ट को पूरा तैयार करना है, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन आपको बताना है, यह कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में, ठीक ना। इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यह जो इसका आयोजन किया गया, भारतीय सेनाओं ने इसमें 18 से 19 नवंबर तक अहमदाबाद और पोरबंदर में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया है, ठीक ना। तो यह इसको आपको याद रखना, अहमदाबाद और पोरबंदर में इसका एक्सरसाइज विमोचन 2024 आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जो भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया।
यह एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा सहायक अभ्यास भी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह भारत है, ठीक ना, वह भारत है। इसमें यह मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सही होगा बी। और यह कहाँ पे किया जाएगा? तो दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो विश्व कप का आयोजन जो है 13 से 19 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ इसका आयोजन कर रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा देश करेगा, यह बातें आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह भारत करेगा। भारत में कहाँ पे होगा? तो यह नई दिल्ली में होगा, ठीक ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा, ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने यांत्रिक मेधा सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो भारत के किस राज्य ने यांत्रिक मेधा सलाहकार की स्थापना की है? तो यह स्थापना की है, तो यह तेलंगाना, ठीक ना, तेलंगाना यह स्थापना की है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो याद रखिए रेवंत रेड्डी है, ठीक ना, रेवंत रेड्डी, ठीक ना। चलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको मोटी आपको सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा गला खराब है, तो इसके लिए आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लग्जम वर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। ज्योति सुरेखा बेगम, ज्योति सुरेखा बेगम ने यह खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडी ने किस देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है? तो आपको बताना है रेटिंग जो एजेंसी है मूडी, वह किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है? तो वह देश है बांग्लादेश, ठीक ना, वह बांग्लादेश की बात कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो रेटिंग स्केल मूडी है ना, वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को रेटिंग स्थिर से घटाकर कितना कर दिया है? तो मूडी जो वित्त वर्ष 2025 के लिए बांग्लादेश की वृद्धि का अनुमान को भी 6.3% से घटाकर अब 4.5% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.0% से घटाकर 5.8% कर दिया है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने नए परमाणु सिद्धांत के आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने नए परमाणु सिद्धांत के आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो यह रूस ने किया है, ठीक ना, रूस ने किया है। यह बातें आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हाल ही में जो रूसी राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन ने देश के नए परमाणु सिद्धांत के आदेश पर हस्ताक्षर किया है, यह बात आपको याद रखना है। रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी पूछा जाए तो यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है? रूस की राजधानी अगर पूछा जाए तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है, ठीक ना, मॉस्को रूस की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह आपको बताना है, तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी जो है कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। CIL को यह पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा दिया गया है? तो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे दिया गया है, यह बातें आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।